और आप देख रहे हैं लिम्ब्रा क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसको आपको पढ़ने में मजा आने वाला है और मुझे पढ़ाने में मजा आने वाला है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। आप अगर इस चैप्टर का समझ लेंगे एक बार कॉन्सेप्ट, तो आपके लिए चैप्टर हो जाएगा ऐसे खत्म। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपना समझते हैं सबसे पहले कंसेप्ट। तो कंसेप्ट हमारा क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। पहले नाम का मतलब समझना जरूरी है। पॉलिनोमियल का मतलब होते हैं मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो बहुत सारी टर्म को जब मिलाया जाता है तो उससे फॉर्म होता है हमारा पॉलिनोमियल, जिसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर इस पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से होने वाला है। 2x + 3y + 5 = 0। तो ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसे है मैंने भी बताया, जब बहुत सारी टर्म्स को मिलाया जाता है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसमें कहां पर है टर्म्स, देखो ये क्या है, यही तो हमारी टर्म है। ये क्या है 3y, ये भी तो हमारी टर्म है और ये भी टर्म है। ये अलग अलग टुकड़ों में जब टर्म होती है उनको सबको एक साथ लिखा जाता है उन टर्म्स को, तो वो हमारी बनती है पॉलिनोमियल। अब इन टर्म्स के अंदर भी कुछ बातें हैं, वो भी आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब टर्म्स के अंदर बात किस तरीके की है, जैसे 2x के अंदर एक वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू है, और ये जो x है ना, ये अल्फाबेट फॉर्म में x, इसे हम कहते हैं वेरिएबल। यहां पर भी ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है और ये एक वेरिएबल टर्म है, लेकिन 5 सिर्फ हमारी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट का मतलब होता क्या है, जो कभी चेंज ना हो, जो कभी ना बदले। अब आपको 2 मैंने यहां पर बोला 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहने वाली है। कभी ऐसा तो होगा नहीं कि 2 की वैल्यू को कोई कहने लगे भाई 2 हमारा 5 के इक्वल है, 2 हमारा 10 के इक्वल है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। 2 हमारा 2 के इक्वल ही रहने वाला है। बात आती है x की। x के आपने कितने क्वेश्चन भी करे होंगे। कभी x की वैल्यू 3 गिवन होती है, कभी x की वैल्यू 5 गिवन होती है, कभी x की वैल्यू 7 गिवन होती है। तो ये वेरिएबल्स में काउंट होते हैं, इनकी कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ये हमारे वेरिएबल्स की गिनती में आते हैं। और लास्ट में हमारी जो टर्म होती है ये हमारी हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा होता। तो इन सबको मिलाकर बनता है हमारा पॉलिनोमियल, जिसकी जनरल टर्म मैं लिख देता हूं। जनरल टर्म कुछ इस तरीके की होती है, ax + by + c = 0। ये हो गई हमारी पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बाद हम देखते हैं हमारे कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट होते हैं जैसे यहां पर लिखा है 2x। अगर मेरे से पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है तो मैं बोलूंगा 2, और 2 का कोफिशिएंट क्या है तो मैं बोलूंगा x। तो कहने का मतलब यह है जब हमारी कोई कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल दोनों एक साथ लिखे हुए हो और मेरे से पूछा जाए कांस्टेंट वैल्यू के साथ वाला जो भी वेरिएबल है कि उसका कोफिशिएंट क्या है, इसका 2 का कोफिशिएंट क्या है, तो मैं उसके साथ में जो भी लिखा हुआ होगा उसको मैं बोलूंगा ये इसका कोफिशिएंट है। जैसे 2 के बराबर में x है तो ये 2 का कोफिशिएंट x हो गया, और x के बराबर में 2 है तो x का कोफिशिएंट 2 हो गया। अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं 2x², तो बताओ भाई x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे सर 2, तो बोलो फिर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा सर x², क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इनके बीच में कोई भी प्लस माइनस और इसके अलावा कोई साइन नहीं आ रहा। जब मल्टीप्लाई में बीच में प्लस और माइनस नहीं है तो ये हमारी एक ही टर्म है, और इस एक टर्म के अंदर कोफिशिएंट हम बता सकते हैं बहुत आराम से। अब हम बात कर चुके हैं अपने वेरिएबल्स के बारे में, कांस्टेंट टर्म के बारे में, और साथ ही हमने देख लिया कोफिशिएंट क्या होते हैं। 3 चीजें तो हमारी क्लियर हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने तरीके की पॉलिनोमियल्स होती हैं। तो पॉलिनोमियल्स होती हैं इधर
तो ये आ चुकी है हमारी पॉलिनोमियल। देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहली होती है पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड कराया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म्स के बिहाफ पे हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखी है। देखो यहाँ पर लिखा गया है मोनोमियल। मोनोमियल हिंदी में इसका मीनिंग होता है एक पदी, यानी कि एक टर्म। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 5x 7x 9x, तो ये क्या है, ये एक टर्म है ना, ये मेरी क्या है मोनोमियल वाली पॉलिनोमियल है। ये भी क्या है मोनोमियल है, ये भी क्या है मोनोमियल है। इनमें सिर्फ एक ही टर्म है। देखो एक टर्म है ना, आप सिर्फ 5x लिखो 7x लिखो 9x लिखो, इनके साथ प्लस माइनस में कुछ भी नहीं आ रहा तो ये मोनोमियल में काउंट होती हैं, जिनके अंदर एक टर्म, ओनली वन टर्म। सेकंड आती है बाइनोमियल। बाइनोमियल में द्विपदी। द्विपदी मतलब जिसमें दो टर्म आती हो। फॉर एग्जांपल 2x + 5, या एक और ले लेते हैं 9x + 8। ये क्या है, दो टर्म वाली पॉलिनोमियल है, तो इसलिए काउंट होती है बाइनोमियल में, जिसमें सिर्फ दो टर्म होती है, ओनली टू टर्म। थर्ड वन ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल आप बात समझ ही गए होंगे, त्रिपदी यानी कि जिनके अंदर तीन टर्म होती हैं। मैंने ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पर 2x² + 5x + 6 1 2 3, तीन टर्म आ रही है, 1 2 3, ट्राइनोमियल हो गई, जिसके अंदर सिर्फ तीन टर्म होती हैं, ओनली 3 टर्म। तो आप लोग अब पॉलिनोमियल्स के टाइप भी समझ चुके हैं, किसके ब्याह पे, जो टर्म्स के ब्याह पे होती हैं। और अब बात करते हैं ऐसे पॉलिनोमियल जो डिग्री के ब्याह पे बांटे जाते हैं। तो ये हैं हमारे कुछ डिग्री के ब्याह के पॉलिनोमियल। तो ये हमारे सामने तीन तरीके के ऐसे पॉलिनोमियल जिनको डिग्री के ब्याह पे बांटा गया है। तो पहला यहाँ पर गिवन है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। अब 1 कैसे होती है, मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल में 5x + 6। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो कुछ लिखा ही नहीं है, यहाँ पर कोई भी x की डिग्री नहीं लिखी हुई। तो यहाँ पर जब कोई डिग्री नहीं लिखी हुई तो इसे हम मानेंगे 1। यहाँ पर x की डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, और जिसकी 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, 2। अब एक एग्जांपल और लेता हूं, यहां पर मैं 5x² + 6x + 5 = 0। ये 5 है, 5 = 0। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर आपको क्या दिखाई दे रही है, देखो x की वैल्यू सबसे हाईएस्ट पावर 2 है। तो जब हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 है तो 2 में इसे काउंट करा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पार्ट है। और बात करें क्यूबिक, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है, जहां पर हाईएस्ट डिग्री 3 होती है। फॉर एग्जाम्पल 6x³ + 5x² + 6x + 2 = 0। अब ये देखा आपने, हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 3। तो जब 3 हाईएस्ट पावर है तो ये काउंट हो गया हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल का पार्ट है। तो नॉर्मल सी चीज सभी में देखने के लिए मिल रही है कि हमारी जो पॉलिनोमियल है वो हाईएस्ट वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू की ओर बढ़ रही है, यानी कि लास्ट में हमारी कांस्टेंट टर्म आती है और उससे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल हमारे रहते हैं, तो वो हमारी पॉलिनोमियल कहलाती है। जनरल टर्म मैंने आपको इसकी लिखवाई दी है। अगर हम इसके बारे में एक चीज और देखें तो वहां पर क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में मुझे वेरिएबल, देखो दो चीजें गिवन थी, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, जनरल फॉर्मूला ax + by + c = 0, जहां पर ये पहली टर्म होती थी, दूसरी टर्म होती थी और ये कांस्टेंट टर्म होती थी। तो ax, अब इस कंडीशन में मुझे a b c की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो ये तो मुझे दिखाई दे रहा है ax 5x सेम, लेकिन 6 एक कांस्टेंट है तो ये यहां पर आ जाएगा। तो a की वैल्यू तो हो गई मेरी 5,
और ये एक्स एक्स सेम सेम है, इनको तो लिखना ही नहीं है क्योंकि ये तो मेरे वेरिएबल है। मुझे सिर्फ कांस्टेंट टर्म की वैल्यू लिखनी है, जैसे a की वैल्यू 5 हो गई तो मैंने लिख दिया a की वैल्यू 5। अब b के नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पर, तो b की वैल्यू होगी 0 और c की वैल्यू होगी यहाँ पर हमारी 6, तो a b c की वैल्यू होगी। इसी तरीके से अगर मुझसे बोला जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और यहाँ पर a b c की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, तो मेरी जनरल टर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a रहने वाला है मेरा 5, b की वैल्यू होने वाली है 6 एंड c की वैल्यू होने वाली है 5। देखो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू भी 5। इसी तरीके से हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल में a b c d तीनों चीजें आ जाती हैं। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं इससे अगले स्टेप की ओर। तो अब बात कर लेते हैं आज की इस कंसेप्ट वाली वीडियो के लास्ट टॉपिक की, जिसके बारे में हम बात करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होते हैं, कितने होते हैं, और जीरोस मतलब इस चैप्टर में तो भरमार है, जीरोस क्या है। बच्चे इतना परेशान रहते हैं जीरो से, तो आज इसी को ही देखते हैं। जीरोस क्या है? जीरोस होती हैं रूट्स किसी भी पॉलिनोमियल की। अब ये रूट्स क्या है, आप इसे कह सकते हो सॉल्यूशन। क्या हुआ यार समझ? अभी समझ। मैंने यहां पर एक कोई भी अपना नंबर लिया है, जैसे मैंने लिखा है यहां पर 100 मैंने नंबर लिया। अब इस 100 को मैं कितने नंबर से डिवाइड कर सकता हूं? मैंने कहा आप 1 से डिवाइड कर सकते हो। यस सर, हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड कर सकते हो। यस सर, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 नहीं, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 उससे भी हो सकता है। 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10। यस सर, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से 20 से भी डिवाइड हो जाएगा और 50 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब ये सारे नंबर क्या है, इस 100 के रूट्स कह लो, सॉल्यूशन कह लो या जीरोस कह लो। तो आप इन सब में से किसी भी नंबर से उठाकर 100 को कर सकते हो डिवाइड, तो उसे मैं बोलूंगा कि 100 के ये सारे रूट्स हैं, तो इसलिए इन्हें नाम दिया जाता है रूट्स का। तो बड़ा ही सिंपल है, रूट्स और जीरोस कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है, ये एक तरीके से इस चैप्टर के अंदर ये पॉलिनोमियल है और ये सारे नंबर इसकी जीरोस हैं। तो जब आप चैप्टर के क्वेश्चन इस चैप्टर के क्वेश्चन करोगे तो वहां पर क्वेश्चन आएगा जीरोस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे मैंने बता दिया आपको जीरोस क्या है। अब इसमें कंडीशन और होती है छोटी सी, जीरोस वो मैं लिखवा देता हूं आपको। जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। अभी देखो हमने अभी पीछे ही पढ़ा था, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि सर उसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है, इसलिए हम उसको नाम देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। तो इसीलिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कितने हो सकते हैं? या तो देखो 0 होंगे या होंगे 1, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर ही 1 थी, हाईएस्ट डिग्री ही 1 थी। तो इसलिए हम 0 होगा या 1 होगा, इसके दो ही जीरोस हो सकते हैं। सेकेंड, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हमने देखा था कि हमारी डिग्री जो आई थी वो हाईएस्ट डिग्री 2 थी, तो इसलिए इसके जीरोस भी या तो 0 होंगे, 1 होंगे या 2 होंगे। तो इसके इससे ज्यादा मैक्सिमम जीरोस इससे ज्यादा नहीं आ सकते, इसके हद से इतने जीरोस आ सकते हैं। थर्ड वन इज जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के हद से कितने जीरोस हो सकते हैं? तो यहां पर हाईएस्ट डिग्री क्या रही थी? 3 रही थी, तो 0 1 2 3। ये हो गए हमारे इस चैप्टर पॉलिनोमियल का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.1 के साथ। बाय बाय।